हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पुराणों में बातें होती हैं तो कुछ लोग उनको किस्से कहानियां समझते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं वो किस्से कहानियां नहीं होती हैं। शब्दों को जो कहने का एक ढंग होता है उसको कितने सरलतम ढंग से समझा जा सकता है। जैसे आप निर्गुण निराकार परमात्मा के संबंध में हर किसी को नहीं समझा सकते, हर किसी की ऐसी समझ नहीं है। तो शिव महापुराण में मैंने अभी एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत पढ़ा है और उस दृष्टांत से मुझे शिव और शक्ति के स्वरूप को समझने में मदद मिली है। माता सती जी का विरह हो जाता है भगवान भोलेनाथ जी से और भगवान भोलेनाथ तप में बैठे रहते हैं। दोबारा माता पार्वती जी का जन्म होता है तो देवता लोग कहते हैं कि भगवान महेश्वर को इनसे शादी कर लेना चाहिए, लेकिन वो तो बैठे हैं वैराग्य लेकर। तो उस समय सब लोग हिमाचल को प्रेरित करते हैं। हिमाचल पार्वती माता जी को लेके जाते हैं और भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर उस समय तप करते रहते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं मैं इस कन्या को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो भगवान महेश्वर मना करते हैं, वो बस लीलावश मना करते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को सन्यासी के समीप नहीं जाना चाहिए। तो ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, आप सुन लीजिए, इससे आपको शिव और शक्ति के बारे में बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं कि शैलराज, यह कुमारी सुंदर कट प्रदेश से सुशोभित है, तन्वगी है, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे तुम्हें मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है और विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तपों में विघ्न डालने वाली ही होती है। इस तरीके से भगवान शंकर कहते हैं कि मतलब हिमालय जी आप आइए, यहाँ पे दर्शन पूजा करिए, लेकिन माता पार्वती को साथ में मत ले आइए। ये बात सुनकर माता पार्वती भगवान शिव का उत्तर देती हैं, कहती हैं कि योगिन भगवान शंकर को, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? आप तो ज्ञान विशारद हैं, तो भी आप अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। आप तप शक्ति से संपन्न होकर बड़ा ही भारी तप करते हैं, उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वो कहिए। भगवान शंकर इस बात को सुनकर लीलावश हंसते हुए कहते हैं, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। अब सुनिए कि भगवान कहते हैं मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा प्रकृति का ही नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि आप प्रकृति की शक्ति से ही सब कुछ करते हैं, अर्थात आप बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है, अर्थात शिव नहीं शव हैं। जब आपके पास शक्ति होती है तब आप शिव होते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभो आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए, अर्थात क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं
तो किस लिए तप करते हैं? प्रभु, मुझे आपके साथ विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। भगवान, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनी। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हैं और सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है। ये भगवान महेश्वर के लिए नहीं कही है, ये जो सामान्य बुद्धिजन हैं, हम लोगों जैसे, आप लोगों जैसे, उनके लिए यह बात कही है।